हेलो दोस्तों, आज हम हमारे आगे के लेक्चर एकांत परिरोध के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम इसको बेसिक से समझेंगे और पूर्णतः समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसको मैं एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगा आपको। एकांत परिरोध को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सॉलिटरी कॉन्फिनमेंट। इसका क्या होता है? ये एक कठिन कारावास जो दिया जाता है किसी अपराधी को, उससे आगे की एक स्टेप रहती है, ये उससे भी थोड़ा कठिन दंड ये रहता है। इसमें मैक्सिमम अवधि कितनी रहती है, एकदम शॉर्ट में, और एक बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए वो दूंगा मैं इसमें, ठीक है। तो देखिए, मैक्सिमम अवधि कठिन कारावास को गुजारने की कितनी हो सकती है? तो 3 महीने की हो सकती है, ठीक है। तो मैक्सिमम अवधि आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन सीधे बन सकता है कि मैक्सिमम अवधि कितनी दी जा सकती है कठिन कारावास की? तो 3 माह। फिर उसके बाद अब यहाँ पर सवाल उठता है कि किस कारावास में एकांत परिरोध दिया जा सकता है? तो सिर्फ कठिन कारावास में ही दिया जा सकता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन ही हो गए। फिर उसके बाद अब यहाँ पर बात करते हैं कि कठिन कारावास के अंतर्गत स्टेजेस है कि कितनी माह का कारावास दिया जाएगा, तो कितने माह का एकांत कारावास दिया जा सकता है। तो मैक्सिमम अवधि अगर 6 महीने तक की है किसकी? कठिन कारावास की, तो 1 माह का एकांत परिरोध दिया जा सकता है, ठीक है। और अगर 6 महीने से ज़्यादा की है और 1 वर्ष से कम का कठिन कारावास है, तो एकांत परिरोध कितना हो सकता है? 2 माह। और 1 वर्ष से ज़्यादा का कारावास है तो मैक्सिमम अवधि कितनी हो सकती है? 3 महीने तक की एकांत परिरोध की अवधि हो सकती है, जो कि हमने पहले देखा, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन धारी, ये वाली चीज़ कहाँ पर बताई गई है? भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत। तो ये चीज़ बताई गई है धारा 73 के अंतर्गत। और धारा 74 के अंतर्गत क्या बोला गया है? तो धारा 74 के अंतर्गत बताया गया है कि इसकी भी लिमिट होती है, एकांत परिरोध को दिए जाने की भी एक लिमिट है कि किसी भी व्यक्ति को एकांत परिरोध का दिया जाना तो ठीक है, परंतु उसको देने के बाद भी उसके बीच में एक अन्यून अंतराल रखा जाएगा। जितने महीने का कारावास है कठिन कारावास, उसके अकॉर्डिंग उसको एकांत कारावास दिया जाएगा, और उस एकांत कारावास को गुजारने के बाद उसको उतने ही दिन का, जितने के एकांत कारावास दिया गया है उतने ही दिन का गैप भी दिया जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि एकांत परिरोध दिया क्यों जाता है? तो एकांत परिरोध एक्चुअली में क्या होता है कि इसमें एक अपराधी को एक कारावास में, एक कारागार जो रहता है उसमें किस तरीके से कारागार रहता है, वो उसमें एक पूरा इसमें कोई भी नहीं रहता है, सिर्फ वो अपराधी रहेगा, और उसमें एक छोटी सी खिड़की बनी हुई होती है, जैसा कि आप चित्र में भी देख पा रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि उसको आत्मचिंतन के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि वो आत्मचिंतन कर सके, आत्ममंथन कर सके, ठीक। अब ये आईपीसी के अंतर्गत धारा 73 के अंतर्गत पूर्णतः विस्तृत किया गया है, उसको हम अकॉर्डिंग टू लीगल लैंग्वेज भी समझ लेंगे, बट मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, बिल्कुल एक बेसिक जानकारी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब आती धारा 74 के अंतर्गत अवधि जो बताई गई है कि एकांत परिरोध की अवधि क्या है। तो देखो, किसी भी दशा में एकांत परिरोध की अवधि जो है 14 दिन से ज़्यादा की नहीं होना चाहिए। मतलब कि किसी को एकांत परिरोध में डाला जा रहा है तो मैक्सिमम अवधि उसकी कितनी हो सकती है? 14 दिन, ठीक है। अब ये 14 दिन की अवधि 3 महीने से नीचे के कारावास के लिए है, ठीक है। अब जैसे कि जो भी अवधि, जैसे कि 14 दिन का एकांत परिरोध दिया गया तो उतनी दिन का उसको अंतराल भी देना पड़ेगा। अब यदि कठोर कारावास की अवधि अगर 3 महीने से ज़्यादा की है तो परिरोध की अवधि कितनी होगी? 7 दिन से अधिक की नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे कि 3 महीने से कम की अवधि का रहता है कोई कठिन कारावास, तो वहाँ पर उसको एकांत परिरोध कितना दिया जा सकता है? तो 14 दिन का दिया जा सकता है। परंतु यदि वही अवधि 3 महीने से ज़्यादा की होती है तो एकांत परिरोध की अवधि कितनी होगी? 7 दिन की होगी। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि किसी को 3 महीने का कठोर कारावास दिया गया, तो उसमें एकांत परिरोध की अवधि कितनी हो सकती है? तो किसी को 3 महीने का कठोर कारावास दिया गया है तो वहाँ पर मैक्सिमम अवधि कितनी होगी? तो वहाँ पर वो मैक्सिमम अवधि हो सकती है 1 महीने की, सिर्फ 1 महीने, जैसा कि हमने ऊपर धारा 73 में पढ़ा था, ठीक है। अब इसमें 1 महीने की होगी, परंतु वो बिताएगा कैसे उसको? तो वहाँ पर 14 दिन का एकांत कारावास दिया जा सकता है उसको, ठीक है। कौन सा? एकांत कारावास, ठीक। उतने ही दिन का उसको कठिन कारावास गुजारना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो दूसरा महीना चालू होगा उसका, उसमें उसको 14 दिन एकांत कारागार में, और उसके बाद बाकी दिन जो है उतने ही कठिन कारावास में बिताना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो तीसरा महीना चालू होगा उसमें 14 दिन एकांत कारागार, फिर उसके बाद उतना ही दिन का गैप देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से एकांत कारागार में डाला जाता है उसको, और कठिन कारावास जो होता है उसमें ही एकांत परिरोध की अवधि दी जाती है। और यदि आप कठिन कारावास की अवधि
7 महीने की होती है। तो एकांत कारागार में अब उसको कितने महीने तक दिया जा सकता है? तो उसको दिया जा सकता है 2 महीने। क्यों? क्योंकि अगर कठिन कारागार की अवधि कितनी है? 6 महीने से ज़्यादा की है और 1 वर्ष से कम की है, तो मैक्सिमम जितना भी है एकांत कारावास में कितने महीने के लिए डाल सकते हैं उसको? 2 महीने तक के लिए, 2 महीने तक के लिए डाल सकते हैं। परंतु उसको भुगताएंगे कितना? 7 दिन का एकांत कारागार में भुगताएंगे और बाकी का कठिन कारागार में 7 दिन का भुगताना पड़ेगा। उतना ही अन्यून अंतराल उसमें देना पड़ेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि धारा 74 के हिसाब से बताया गया है कि अगर कठिन कारागार की अवधि जो रहती है वो 3 महीने से ज़्यादा की रहती है तो वहाँ पर एकांत परिरोध की अवधि कितनी रहेगी? 7 दिन तक की हो सकेगी। और जब 7 दिन तक की अगर देते हैं तो वहाँ पर उतनी ही उसको अन्यून अंतराल को बितवाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से धारा 73 और धारा 74 के अंतर्गत एकांत परिरोध की अवधि के बारे में बताया गया है। अब हम इसको लॉ की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। तो धारा 73 के अंतर्गत एकांत परिरोध को बताया गया है, जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जिसके लिए न्यायालय को इस संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास से दंडादेश करने की शक्ति है, तो न्यायालय अपने दंडादेश के द्वारा आदेश दे सकेगा कि अपराधी को उस कारावास के जिसके लिए कि वह दंडादिष्ट किया गया है किसी भाग या भागों के लिए, जो कुल मिलाकर यही बताया यहाँ पर कि मैक्सिमम 3 महीने से अधिक की नहीं होंगी, निम्न मापमान के अनुसार एकांत परिरोध में रखा जाएगा। अर्थात यदि कारावास की अवधि जितनी है 6 महीने से अधिक की नहीं है तो 1 महीने से अनधिक का समय, यदि कारावास की अवधि 6 महीने से अधिक की है और 1 वर्ष से कम की है तो 2 महीने से अनधिक समय, यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक की हो तो मैक्सिमम अवधि वही 3 माह से अनधिक होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एकांत परिरोध के बारे में बस बताया गया है कि वो किस तरीके से दिया जा सकता है, किस कठिन कारावास के लिए कितना होगा। अब धारा 74 क्या बोलती है? एकांत परिरोध की अवधि ये बताती है एकांत परिरोध की लिमिटेशन क्या होगी। एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी भी दशा में एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा। साथ ही ऐसे एकांत परिरोध की कालावधि के बीच में उन कालावधियों से अन्यून अंतराल होंगे और जब दिया गया कारावास कितना हो? 3 महीने से अधिक का हो, तब जो दिए गए संपूर्ण कारावास के किसी 1 माह में एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक नहीं होगा। साथ ही एकांत परिरोध की कालावधि के बीच में उन्हीं कालावधियों से अन्यून अंतराल होंगे। तो यहीं पर ये चीज़ें बताई गई थी, अवधि और लिमिटेशन। इसे प्रायश्चित के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे के लेक्चर में हम इसी तरह वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।